हम लोग बात करेंगे उनहत्तर शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के उपरांत फोर्थ काउंसलिंग के बारे में। फोर्थ काउंसलिंग की बारी आ गई है। डिटेल आपको प्रारूप वगैरह दिखाएंगे, आपको डिटेल्स। साथ ही जितने लोग बच गए हैं सभी का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है इसके बेस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिटेल्स दिखाते हैं जिसमें प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा ये लेटर दिया गया है। लेटर किसे दिया गया है? सभी जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट के बीएससी अधिकारी हैं सबको लिखा गया है। इसमें विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नवनियुक्त अध्यापक हैं उनके बारे में सूचनाएं उपलब्ध करानी है। तो आपको हम एक प्रारूप दिखाते हैं फोर्थ काउंसलिंग की। फोर्थ काउंसलिंग का प्रारूप देखिए, नेक्स्ट जो भी काउंसलिंग आती रही है उसमें इस तरह के प्रारूप बनते रहे हैं। यानी कि जब फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी तब ऐसे प्रारूप बने थे, सेकंड हुई फिर बना, और ये थर्ड हुआ है फिर बना है। यानी कि फोर्थ काउंसलिंग होना है क्योंकि कुछ सीटें जरूर बची हैं और जितनी भी सीटें बचेंगी सब पर सिलेक्शन होगा, ऐसा भी बनने से ही कन्फर्म है। तो जितने लोग बच गए हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं, उनका सिलेक्शन इस फोर्थ काउंसलिंग में होगा। ये फोर्थ काउंसलिंग कब और कैसे होगा इसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं सकता, लेकिन जैसे थर्ड काउंसलिंग हुआ है ऐसे फोर्थ काउंसलिंग भी होगा। कितने समय में कब होगा इसके बारे में अभी विचार मात्र शेष है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि बीएससी से मांगे गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जनपद का नाम, अभ्यर्थियों की संख्या, काउंसलिंग में अभ्यर्थी जो उपस्थित थे उनका नाम, जो नहीं आए थे उनका नाम लिखना है, कितने लोग पास हुए काउंसलिंग में, कितने लोग फेल हुए, कितने लोगों के निरस्त कर दिए गए काउंसलिंग के जो भी डिटेल्स वगैरह देखने के बाद, साथ ही कितने लोगों का अभिलेखी विसंगत के कारण उनका पेंडिंग में जो प्रक्रम आगे की प्रक्रिया है वो रखी गई है। साथ ही और भी क्या क्या डिटेल्स हैं इसमें फिलअप करने हैं। तो जो भी डिटेल्स वगैरह फिलअप करने हैं इसमें काम लायक आपका जो भी डिटेल्स है वह यह है कि चयनित निरस्त या निरस्त करने का कारण में खासकर चयनित निरस्त की संख्या कितनी है। मान लेते हैं अगर कोई टोटल 10 सीटें हैं, 4 लोग अगर चयनित हो गए तो 6 सीटें खाली हैं, 6 सीटें चयनित हो गए 6 सीटों पर तो 4 सीटें जो खाली हैं, 4 सीटें जो खाली हैं इसी पर काउंसलिंग होनी है। और यह सीटें कितनी होती हैं, कितनी बढ़ती हैं, मात्र के एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि 10 सीटें ही थीं। आपने देखा भी 6696 का यहाँ पे सिलेक्शन का लिस्ट जो आया है उसमें कितने लोग चयनित होते हैं, कितने लोग चयनित होते हैं, कितने लोगों का निरस्त कर दिया जाता है, कितने लोग पेंडिंग में रहते हैं उसके बाद भी निरस्त हो जाता है। तो ऐसे मिला जुला करके सीटें जो होती हैं फोर्थ काउंसलिंग की तरफ जाएंगी। जो अभ्यर्थी कुछ नंबर से रह गए हैं उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं 0.01 से, और कुछ लोग वहीं 0.09 तक या 0.10 तक भी रुके हुए हैं, कुछ लोग आधे नंबर से रुक गए हैं। तो देखिए, मेरिट जो होता है कभी भी कितना भी गिर सकता है, क्योंकि कोई ये नहीं जानता है कितने से कितने मेरिट के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0.11 के और 0.12 के बीच में बच्चे हों, ठीक है, या 0.11 या 0.14 के बीच में बच्चे हों, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कम की संख्या में हो। तो ऐसा जो है चलता रहता है, कोई नहीं जानता कि कितनी सीटें किसके मेरिट के बीच में हैं। लेकिन ये बताया जा सकता है कि कितनी सीटें जो हैं बच जाएंगी। वो कब बताया जा सकता है? कल के बाद, यानी कि कल है 4 तारीख, और 4 तारीख को लास्ट डेट रखा गया है सभी बीएससी को कि आप सभी लोग मेल वगैरह इस पर कर दें। और साथ ही वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है बीएससी का उसमें भी आप लोग सारे डिटेल्स डाल दें कि कितनी कितनी सीटें जो है आपके वहाँ सिलेक्शन में गई हैं, कितनी सीटें बची हैं, ताकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आए यानी कि जो फोर्थ काउंसलिंग की कितनी सीटें बच रही हैं उस पर जो है काउंसलिंग कराई जा सके। तो फोर्थ काउंसलिंग वाले भी आप लोग तैयार हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखिए। जो कुछ नंबर से रह गए हैं उनका सिलेक्शन फिर हो जाएगा, और बच्चे लोग जितने हैं अगर सीटें बची रहेंगी तो फिर एक काउंसलिंग जरूर होगी। देखिए, काउंसलिंग चलती रहेगी, जितने बच्चे बचेंगे वो छोड़ेंगे नहीं जॉब। ऐसे बच्चे हैं, सीटें भी बची हुई हैं, तो उनका सिलेक्शन होना है लेट सवेर जितना भी समय लगे। लेकिन मांग नहीं करेंगे तो जैसे थर्ड काउंसलिंग वाले इतना समय लग गया क्योंकि उन्होंने मांग की, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड वालों ने जितना मेहनत किया है उतना ही थर्ड वालों ने किया है। लेकिन आप समझ सकते हैं सीटों की संख्या कम होना, अभ्यर्थियों की संख्या कम होना, तो कम दबाव डाल पाते हैं। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना ज़्यादा दबाव होता है। तो जितने भी लोग धरना वगैरह दे रहे हैं उसमें ज़्यादा आप लोग संख्या जुटाइए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा सरकार को होता है झुका पाएंगे, ठीक है, दबाव डाल पाएंगे। तो ऐसे में बस यही करना है कि जितनी सीटें बच गई हैं फोर्थ काउंसलिंग होनी है, आप लोग तैयार रहें, रेडी रहें। ठीक है, ये प्रारूप वगैरह तभी बनाए जाते हैं जब सीटों का आगे का कुछ क्रम जो होता है जानना होता है, करना होता है, नहीं तो आराम से नहीं बनाते, बाद में बन जाता है आराम से, क्या दिक्कत है सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सीटों पर काउंसलिंग हो सकती है, होगी ही, ज़्यादा चांस है। तो ऐसे में आप लोग सिलेक्ट हो पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।